जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल विजन में। मैं कुंदन साहू रीजनिंग पढ़ा रहा था। तो पिछला पार्ट मेरा रीजनिंग कैलेंडर चल रहा है जो 2 पार्ट हो चुका है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम एक बार जान लेते हैं कि कैलेंडर में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आइए, हमने कल डेट निकालने के लिए सीख गए थे। जैसे 17 अक्टूबर 2020 है, तो इसको कौन सा दिन था, ये वाला पार्ट हम पार्ट 2 में पढ़ चुके थे, कौन सा डे होगा। तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे हम मान के चलते एक नया एग्जांपल लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, डे पूछ रहा है। जिसपे हम 2 आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, 2 तरह से बनाया जा सकता है। जो हमने आपको बताए थे, जो बेसिक है, जो इस पे कि सब बनाया जा सकता है। नहीं, कोई भी डेट दे दिया जाए, चाहे वो 1600 का दे दिया जाए, 2400 का दे दिया जाए, 3000 का दे दिया जाए, या फिर 1200 ईस्वी का दे दिया जाए, कोई भी ईस्वी का दे दिया जाए। तो उसके लिए हमने आपको बताए थे, जिसमें हमको लिख सेंचुरी ईयर प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सेंचुरी ईयर, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। क्या है CY मतलब सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। उसके बाद प्लस नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर मतलब सामान्य वर्ष जो कि लीप ईयर नहीं है। उसके बाद लीप ईयर, ठीक, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। उसके बाद हमने इसमें आपको बताए थे मंथ प्लस डेट, और इस सब को जो होगा उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड कर देना है। तो जिन भाइयों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया उससे जा देख लीजिए, जिससे आपको ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हमने दूसरा क्या बताया था आपको, जो एकदम दूसरा जो हम आपको बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ 1900 से लेके 2100 तक के लिए है। जिसमें हमने आपको बोले थे कि ईयर में से जो है, जो दिया हुआ ईयर होगा उसमें से हम 1900 घटाएंगे, और इसी 19 से घटाने के बाद जो बचेगा यहाँ पे, मान लीजिए x आएगा, तो इसी x का 4 से भागा दे के लीप ईयर निकालना है। और इसी, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी बात है, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताए थे, याद कीजिए थोड़ा सा। इसके लिए हम आपको सीधा बताए थे, कुछ नहीं लेना है, डेट ले लेना है। और हमने इसमें आपको मंथ का कोड ही बताए थे। डेट ले लेना है, मंथ डेट, देखिए ध्यान, D फॉर डेट लिखते हैं, यानी डे लिखते हैं जो डेट दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे 15 अगस्त दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम D फॉर 15 लेंगे, M फॉर अगस्त लेंगे। ठीक है, M मानी मंथ होता है। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं लेना है, ईयर ले लेना है और लीप ईयर। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ईयर जो हम लेंगे, ईयर लेंगे बस ये वाला ईयर लेंगे जो 1900, यानी जो भी ईयर दिया रहेगा। जैसे 1947 में हम ईयर घटाएंगे 1900, तो 47 होता है, तो यहाँ पे हम 47 लेंगे ईयर को। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। ठीक है। तो आइए हम इस दोनों पे आप डेट निकालते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, सेंचुरी ईयर, तो पहले सेंचुरी लेना है, हमको 1947 तक आना है। ठीक है। तो 1947 तक आने के लिए क्या करना, पहले हमने पहले 1900 तक आए होंगे। ठीक, तो 1900 लिखेंगे। उसके बाद हमने कहाँ तक गए होंगे, हमने आपको बताए थे कि नॉर्मल ईयर में वो सब ईयर जोड़ लेना है जो कंप्लीट ईयर हो। तो 19 से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम 47 तक जाना है, लेकिन 47 मेरा कंप्लीट यहाँ नहीं हुआ है, ध्यान देने बात है। 47 मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ 46 तक चलेंगे। ठीक है, 46 ईयर मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी 46 ईयर में हम लीप ईयर अपना निकालेंगे, जो कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमने आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बताए थे, अगर 4 से डिवाइड देंगे तो हमेशा भागफल लेना है, और अगर 7 से, किसी भी संख्या में अगर 7 से भागा करेंगे तो हमेशा शेषफल लेना है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है जिसमें आपको दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या में अगर 7 से भाग देंगे, ध्यान देने वाली फिर से समझ लीजिए, कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी तारीख हो, दिन हो, महीना हो, जिसमें अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा शेषफल लेना है। और अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए वहाँ भागफल लेना है। ठीक है, वो भी पूर्णांक को लेना है, दशमलव वाला सब नहीं लेना है। ठीक,
तो यहाँ अगर हम 46 में 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि मेरा नॉर्मल ईयर 46 ही है, ठीक है, तो 46 में हम 4 से भाग दे देंगे, 46 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 11, 11 चौक 44, शेषफल तो बचता है 2, शेषफल को हमको नहीं लेना है, सिर्फ पूर्णांक ले लेना है, ठीक है। यहाँ 11 हो गया। उसके बाद देखिए मंथ है, इसमें हम आपको सिंपल बोले थे कि डायरेक्ट मंथ का कोड लिख देने के लिए, ठीक है। तो मंथ में जनवरी के लिए हम जानते हैं 3 होगा, क्योंकि 31 दिन का होता है, ठीक है। जनवरी 31 दिन का होता है, उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 3 ले लेंगे। उसके बाद हम फरवरी आएंगे, तो फरवरी ये चेक करना है, यहाँ ये चेक करना है कि 1947 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि 1947 एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फरवरी जो होगा मेरा वो 28 दिन का होगा, मतलब 0 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम मार्च में आए होंगे, मार्च कंप्लीट किए, तो मार्च में मेरा ओड डे कितना हो गया 3। उसके बाद हम अप्रैल में आए होंगे, अप्रैल में मेरा ओड डे 2 हो गया। उसके बाद मई, तो मई में मेरा ओड डे कितना होगा, मई हम जानते हैं 31 दिन का होता है, उसमें ओड डे तो 3। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक हम आ गए हैं। मई के बाद क्या होगा, जून होगा 2। उसके बाद क्या होगा, जुलाई 3। अब हमने जुलाई कंप्लीट कर लिए हैं, जुलाई जब कंप्लीट कर लिए हैं अब हमको अगस्त में आना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगस्त में जो है, अगस्त के लिए हमको ये ओड डे नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं अगस्त 31 दिन का होता है। तो क्या करता है कि अगस्त में 7 से भागा दे के 3 ले लिखता है और फिर यहाँ पे 15। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। यहाँ देख रहा है कि अगस्त दिया, पूछ रहा है ना, जिस तरह 1947 में एंट्री किए तो हम क्या किए, यहाँ से देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1946 तक लिए, ठीक है, लिए ना। इसी तरह अगर हमको अगस्त में जाना है तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ जुलाई तक लेंगे। पहले अगस्त यहाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ 15 अगस्त कर देंगे। तो ये हम आपको बताए थे, ये छोटी छोटी जानकारी बताए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मंथ वाला कोड लिखने में आपको थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है, टाइम तो सबके लिए सेम ही रूल है, ठीक है। आपके साथ उतना ही टाइम लगेगा जितना साथ औरों के साथ लगेगा। इसीलिए हम इसी टाइम जो ज़्यादा लग रहा है इसको कम करने के लिए हमने यहाँ एक अपना रूल बनाए थे, जिसमें हमने आपको हर मंथ का कोड दे दिए थे। और हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे हैं जिसमें पूछा गया क्वेश्चन, तो 1900 से 2100 के बीच ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो लेकिन बात सही है, ये जानना जरूरी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर 1900 से पहले 1800 वाला पूछ दिया जाए या फिर 2200 का कुछ पूछ दिया जाए तो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखिए, हमने आपको, हम सभी को पता है और आप सभी को बताए थे 1900 का कोड क्या होता है। तो दोस्तों हमने आप सभी को बताए थे, याद कीजिएगा, ठीक है। 100 का कोड हमने लिखे थे 5 होता है, और 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। और हमने आपको ये भी बताए थे कि 400 का जो मल्टीपल होगा, जैसे 400, 800, 1600, 1200, 1600, 2000, उसमें सब में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक 1600 0 हो गया था, 1600 0 हो गया था, फिर 1700 में 5 होगा, 1800 में 2 हो जाएगा, और 1900 फिर आएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2000 होता तो 0 होता। हमको 1900 का कोड लेना है, याद कीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे समझ में बहुत अच्छी से आएगी, ठीक है। तो यहाँ 1900 के लिए हमने कोड 1 लिए थे, 1 ले लेंगे। अब हमको 46 है, 46 में हमको सीधा अब लिखने जरूरत, लिख भी सकते हैं, या फिर हम आप 7 से डायरेक्ट भाग करके दे लिख दीजिए शेषफल। तो अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 के 42 होता है, शेषफल बचता है 4, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। और 11 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 4, यहाँ भी 4 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, हमने आपको बताए थे कि मंथ का कोड जब कोडिंग करेंगे या कोई भी, तो 7 का मल्टीपल जो होगा, 7 का गुणज या फिर 7 का जो 7 से कटने वाला होगा, फैक्टर होगा, ये वो सबको छोड़ देना है, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिएगा 3 2 5, 5 2 7, देखिएगा ये 2 2 4 3 7, इसको हम नहीं लेना है, 7 आया तो ख़त्म, क्योंकि हमको फिर 7 से भाग दे देना है, इसको ढोने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप यहाँ देखिएगा 3 3 6, ठीक, 6 3 9 होता है। 9 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल मेरा 2 हो जाएगा। 15 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 हो जाएगा। यहाँ भी आप सेम वही रूल कर सकते हैं, 4 2 6 1 7, ठीक है।
7 हो गया, इसको छोड़ देना है, बच गया मतलब 4 1 5, 5 बच गया। और हम सभी को पता है 5 जो होता है वो फ्राइडे होता है। यानी कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो था मेरा दिन वो फ्राइडे था। दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो अपना कमेंट कीजिएगा कि जहाँ भी प्रॉब्लम हो एकदम आप बेहिचक पूछिए, ठीक है, आपका रिप्लाई मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है कृपया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए अब हम सेम क्वेश्चन को सेकेंड मेथड जो बताए थे उस पर चेक बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि सेकेंड मेथड आप उसी टाइम पे यूज कीजिएगा जब आपको कोड याद हो मंथ का। तो आपको मंथ का कोड याद, देखिए क्या बताए थे, 0 बताए थे जो कि जनवरी का हुआ था, 3033। अच्छा फ्रेश नहीं आ रहा है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 0 3 3 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 1 4 6 2 5, ठीक है। देखिए 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 और 5। देखिए ये हो गया जनवरी आपको, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये हम इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि पिछले वीडियो में जिसको कन्फ्यूजन रह गया था तो बहुत सारा कमेंट आया कि सर कन्फ्यूजन रह गया। तो बता दूं कि इस ट्रिक को अपनाने के लिए, ठीक है, आपको ये याद करना ज़रूरी है। तो बस इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक उरिक नहीं है, सीधा याद रख लीजिएगा 033। ऊपर याद रखिए 033, नीचे याद रखिए 035, ठीक है। शायद 033 किसी कोई स्टेट का कोड होता है, शायद कोलकाता का कोड होता होगा, पश्चिम बंगाल का कोड होता है 033, उतना हमको पता नहीं है। और 035 किसी भी कोड होता है, ठीक है। 6146 एक कोड होता है, ठीक है। और यहाँ 25 बचा है, तो उस तरह याद कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। इसका कोई याद करने का ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार सिर्फ ध्यान में बैठा लीजिएगा ना। मेरे साथ आप लोग बोल सकते हैं 0 3 3 0 3 3, मतलब 033 जनवरी फरवरी मार्च कंप्लीट। 035 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3 महीना ऊपर से 3 महीना नीचे से कंप्लीट हो गया। 033 जनवरी फरवरी मार्च, 035 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऊपर 3 नीचे 3, ये हमको याद हो गया। अब बीच में क्या बच गया, 6146 6146। 6 किसके लिए होता है सबको पता होना चाहिए, क्यों? देखिए 6146, तो 033 के बाद 6146 लाए थे, तो वहाँ जनवरी फरवरी मार्च है, यहाँ अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक। उसके बाद 25 बच जाता है अगस्त सितंबर। तो बस थोड़ा सा एक दो बार दर्पण के सामने रिवाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए इस पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे डेट है, तो डेट यहाँ पे सीधा लेना है 15 अगस्त, ठीक। मंथ है, मंथ अगस्त लेना है। अगस्त का कोड आपको बताए ना 25। 2 किसका हुआ अगस्त, 5 सितंबर, तो अगस्त के लिए 2 लिखना है। उसके बाद देख लीजिए ईयर है, ईयर में क्या करना है हम आपको बताए थे
कि ये कोड तब अप्लाई होगा, इसमें 19 से घटा देना है, 19 से घटाएंगे तो 47 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ वो वाला में हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट ईयर ले रहे थे, लेकिन यहाँ कंप्लीट ना लेके डायरेक्ट ले रहे हैं, जो दिया हुआ है वो ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 47 में जो हो गया, 47 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 11 चौक 44, 11 हो जाएगा, आपको सीधा 7 से भागा दे दीजिए, बस सिंपल। अगर आपको मंथ का कोड याद है ना दोस्तों, तो ये चुटकी में सवाल बनेगा, चुटकी में। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा शेषफल, 2 का 2 आ जाएगा। 47 में 7 से डिवाइड करेंगे 7 6 के 42, 5 आ जाएगा। 11 में करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 1 और 2 3, 3 4 7, 7 हो गया, बच गया 5। 5 के लिए हमको पता है फ्राइडे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं, हमने आपको बताए थे कि फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ ईयर, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, हर चीज़ जब कैलेंडर हुआ था तो वो मंथ मंडे हुआ था, इसीलिए हम मंडे को 1 से कोडिंग करते हैं। अब अगर मंडे 1 हो गया तो सीधा ट्यूसडे 2 हो जाएगा, वेडनेसडे 3 हो जाएगा, बस इस पर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दूर कर लेते हैं पूरा, उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट बेसिक सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, और वो क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम में पूछा गया हो। ये मेरा बैच है एनटीपीसी का, लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कैलेंडर का कोई भी सवाल हो, किसी भी एग्जाम का हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी हो, पीसीएस हो या फिर कोई भी स्टेट पुलिस हो, स्टेट, उसमें इससे बाहर का इससे बाहर का कॉन्सेप्ट का एक ही सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों एक बात कह दूं, मेहनत जो होता है वो सीढ़ियों की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। मेहनत जो हम करते हैं ना, वो बिल्कुल सीढ़ियों की तरह करते हैं, जिस तरह हम सीढ़ी पर चढ़ते रहते हैं ना, और किस्मत जो होता है वो लिफ्ट की तरह होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोचने वाली बात है। मेहनत जो होता है वो सीढ़ियों की तरह होता है, ठीक है, और किस्मत जो होता है, जिसको हम नसीब बोलते हैं या फिर भाग बोलते हैं, यह एक लिफ्ट वाला सीढ़ी होता है ना, ठीक है, उसके तरह होता है। तो यहाँ कहा गया है मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है, ठीक है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, लिफ्ट किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्या कहा गया है, मेहनत तो सीढ़ियों की तरह होती है, लेकिन भाग्य यानी किस्मत लिफ्ट की तरह होती है, ठीक है। मेहनत तो सीढ़ियों की तरह होती है, लेकिन भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा आपको ऊंचाई की ओर ही ले जाएगा। मतलब लिफ्ट आपको कभी भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी चलता है, हो सकता है आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, इलेक्ट्रिक उस टाइम कट जाए, बिजली कट जाए, तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन सीढ़ी बंद नहीं होता है, ठीक है। वो हमेशा आपको, जितना आप ऊंचे चलिएगा तो मंजिल तक पहुंच जाइएगा। तो इसीलिए दोस्तों भाग पे मत रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, और सीढ़ी वाला रास्ता धरिए, कछुआ की चाल में रहिए, ठीक है, और सारा कॉन्सेप्ट दूर रखिए, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जो कैलेंडर का होता है डबल डेट में, ठीक है, जिसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं आज। जैसे इसमें आपको कोई भी डेट दे दिया जाए,
कोई भी डेट मान लेते हैं, हम फिलहाल 15 अगस्त अभी निकाले थे ना, तो दे देगा इफ अगर 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था तो आज कौन सा दिन है, 18 अक्टूबर 2020 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको पहले प्रूव करना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे, डेट 15, मंथ अगस्त, अगस्त का कोड हमने आपको बताए थे 2, ईयर 47, 47 में कितना लीप ईयर होगा, 11/7, 1 शेषफल 2 का 2, 47 में 7 से भागा दे देंगे, 7 6 42, 5 4, यहाँ देखिए 1 3 4 3 7 यानी 5 5 फ्राइडे। यहाँ से हम देख सकते हैं एक जो इफ है, ये मेरा जो रियल डेट नहीं दिया गया है, रियल डेट 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो यहाँ पूछा गया 18 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो इसको बस निकाल देना है सेम इसी पे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आज का डेट ले लेना है 18 अक्टूबर 18, और हमने आपको बताए थे अक्टूबर कोड 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद 2020 है, तो आपने आपको बताए थे कि हमेशा 19 में घटा करना है, तो 120 प्लस 120 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 को लीप ईयर हो जाएगा, 7 दे देंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो 18 में 7 से भागा दे देंगे, तो 7 दूनी 14, शेषफल 4 प्लस 0 नहीं लिखना है, 120 में 7 से भाग दे देंगे, 17 7 119, शेषफल 1 लिख लेना है, प्लस 5 7 चौके 28, 2 शेषफल 2 लिख लेना है। यहाँ देखिए 4 1 5 2 7, ये टोटल फिर 7 हो गया, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। हमने आपको बताए थे 0 जो होता है वो संडे के लिए होता है। क्या दोस्तों आज संडे है? जी बिल्कुल संडे है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये समझ गए, लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको क्या करता है अब देखिएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पैटर्न चेंज कर देगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा जिसको हम टाइप 1 में शामिल करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम टाइप 1 दे देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, आप लोग लाइक में कटौती करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत पीछे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ मिल रहा है सारा नॉलेज। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लिक कीजिए शेयर हो जाएगा। और तो चलिए टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन कहा जाता है, जैसे इसमें दे दिया जाएगा आपको, टाइप 1 में कुछ नहीं कहेगा, समझे, डेट, ध्यान दीजिएगा, डेट, ठीक है, मंथ एंड ईयर। ठीक है, डेट मंथ एंड ईयर। ठीक है, ऑल सेम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान दोस्तों, आपको बता दूँ, इसमें तो आपको पता ही है, अगर 15 अगस्त 1947 को जो दिन रहेगा 15 अगस्त 1947 से पूछ देगा तो आपको सीधा उसको निकाल के बता देना है। तो टाइप 1 को हम उसमें ले लेते हैं, या फिर इसको ऐसे आपको बताने के लिए। अब इसी में दे दिया जाएगा आपको कि डेट जो होगा वो तो सेम होगा, लेकिन मंथ एंड ईयर जो होगा, या फिर हम पहले एक टाइप बना लेते हैं, ये वाला पहले तीनों अलग अलग कर लेते हैं।
डेट मंथ एंड ईयर आर, पहले वो सेम पढ़े थे, अब हम डेट मंथ ईयर जो है पूरा ऑल डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे ई क्वेश्चन में देख लीजिए आप, सेम क्वेश्चन है, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या करें, ध्यान देने वाली बात है, 15 अगस्त 1947 को अगर हम यहाँ पे, हम सबको पता है कि निकाल लिए हैं, पिछला 2-3 वीडियो में निकाल चुके हैं, 2-3 सॉल्यूशन में एग्जाम्पल में निकाल चुके हैं ना, तो याद हो जाना चाहिए अब तक। तो 15 अगस्त को हमको पता है फ्राइडे, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे ना होकर, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया जाए सैटरडे। यानी क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगर 15 अगस्त 1947 को सैटरडे हो तो 18 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको प्रूव करना है। इसके लिए बस वही कॉन्सेप्ट, डेट 15, अगस्त का कोड 2, अब तक तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि हमने पिछले 2 क्वेश्चन इसी पे बनाए हैं। ठीक है, 15 अगस्त का कोड 2, उसके बाद ईयर 47, उसका लीप ईयर 47 में 4 से भागा 11, उसके बाद 7 से डिवाइड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 में 7 से भागा दे देंगे 1 2, उसके बाद यहाँ पे 42 में 7 के 42, शेषफल 5 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 4 3 7, यानी यहाँ बच गया 5 बराबर फ्राइडे। तो ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं हो जाए एग्जाम में 15 अगस्त तो दे देगा, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, 22 दिसंबर दे देगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ फ्राइडे आया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है सैटरडे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्राइडे में अगर हम 1, फ्राइडे के बाद क्या होता है सैटरडे होता है, अगर हम फ्राइडे में 1 ऐड करते हैं तो मेरा सैटरडे आ जाता है। तो यानी हम इसमें देख रहे हैं कि जो रियल डेट है फ्राइडे +1 करके सैटरडे लिखा है। ठीक है, तो 18 अक्टूबर 2020 जो होगा उसमें भी हमको 1 बढ़ा के लिख देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीधा कुछ नहीं, 18 का 18, अक्टूबर का कोड 0 और 2020 तो 1900 घटाना है, याद रखिएगा। 120 प्लस 120 में 4 से डिवाइड करेंगे 30, लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद 7 यहाँ पे देखिए 18 और 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल 4 और यहाँ पे देखिए 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। और यहाँ 120 में 7 से भगा देंगे, 17 7 119, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, तो शेषफल 2। ठीक है, तो यहाँ 4 1 5 2 7, हमने आपको बताए थे 7 या 0 के लिए आपको क्या होता है, संडे होता है। ठीक है, और हम सबको पता है कि जो कोडिंग किया गया है वो फ्राइडे में +1 ऐड करके, यहाँ भी संडे में +1 जोड़ देंगे। संडे में अगर +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, मंडे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछा जाता है, अक्सर, खास करके एनटीपीसी में आपको तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। किसी में डेट सेम कर देगा, मंथ चेंज कर देगा, ईयर चेंज कर देगा, किसी में तीनों चीज़ चेंज कर देगा। ठीक है, तो अगर समझ गए हैं तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पहले देखिए क्या दिया गया। 15 अगस्त 1947 को अगर सैटरडे है तो 18 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 15 अगस्त 1947 का पहले रियल डेट निकालना है, उस दिन कौन दिन था। 15 अगस्त 1947 को रियल में कौन सा दिन था, उस रियल में जो कौन दिन था फ्राइडे था, तो उसको हम कंपेयर करेंगे सैटरडे में, कितना दिन आगे है कितना दिन पीछे है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ +1 किया गया है, यानी फ्राइडे के बाद +1 सैटरडे होता है। ठीक है, तो इसमें हमको +1 कर देना है। और फिर जब हम जान गए हैं कि सिर्फ +1 करके वहाँ पे कोडिंग किया गया है,
सैटरडे लिखा गया है, तो हम 18 अक्टूबर 2020 का जो रियल डे है वो रियल डे निकाल लिए। रियल डे हमको संडे आ गया, ठीक है। तो संडे में अगर हम एक ऐड करेंगे तो मंडे आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए अब टाइप 2 में चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन सेम रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको हर बात समझ में हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हम एक ही एग्जाम्पल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टाइप 2 देख लीजिए। टाइप 2 में आपको क्या करेगा, डेट जो है वो डिफरेंट कर देगा, ठीक है, और मंथ एंड ईयर ये हमेशा आपको सेम दे देगा, ठीक। डेट डिफरेंट और मंथ एंड ईयर सेम कर देगा। मतलब 15 अगस्त 1947, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देगा 15 अगस्त 1947 को अगर मंडे था तो 18 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन है, इसमें इफ लगा हुआ है। इफ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मंडे, तो 18 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका रियल डेट नहीं निकालना है, रियल डे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप कर दीजिए। क्या कर देना है देख लीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट सोल्व करते हैं। हम यहाँ 47 कर दिया, सेम डेट ईयर काट देना है, सेम मंथ है काट देना है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ 15 और 18 में कंपेयर करना है। तो कितना दिन, 15 में 3 प्लस 3 करना है ना, प्लस 3 कर दीजिए मंडे में। मंडे में अगर प्लस 3 करेंगे क्या हो जाएगा, मंडे सीधा, अगर प्लस 3 वैसे दिक्कत है तो मंडे का कोड जानते हैं 1 होता है, 1 में प्लस 3 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 के लिए हमको पता है क्या होता है, थर्सडे होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, या फिर इसी में, ठीक। तो इसका रिजल्ट आंसर थर्सडे हमको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या कर देगा, अब फंसाने के लिए डेट, कोई दिक्कत नहीं है, क्या तो मान लीजिए 3 दिन था ना, अब यहाँ कर देगा आपको 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं सोचना है। महीना सेम है, साल सेम है, तो क्या दिक्कत है, सिर्फ डेट में ही तो चेंज है। तो डेट में सीधा कर देना है प्लस 16 का डिफरेंट है, 16 का डिफरेंट है, तो इसमें 16 आ गया, 16 में 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ओड डे निकालना है हमको, ओड डे चाहिए। और हमको आपको पता है ओड डे में क्या होता है, मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 6 होता है। और आप कहिएगा कि सर पिछला में क्यों नहीं 7 से डिवाइड किए, ठीक है। तो आपको बता दूं, जब यहाँ 18 अगस्त था तो उसका ओड डे 3 था, जो इसी रेंज में था, मिनिमम टू मैक्सिमम 0 to 6 में, इसीलिए हम 7 से डिवाइड नहीं किए। लेकिन यहाँ 16 आ गया तो इसमें हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम 0 to 6 होना चाहिए। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14 प्लस 2 शेष हो गया। अब इसमें सीधा मंडे में 2 जोड़ देना है, मंडे में 2 जोड़ देना है, यानी मंडे 1 होता है, 1 में 2 जोड़ 3 होगा, 3 बराबर वेडनेसडे हो जाएगा। आई होप आप लोग ने समझ लिए होंगे बिल्कुल अच्छा से। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम मंडे में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए दोस्तों हम टाइप 3 चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग टाइप 1 टाइप 2 पढ़ चुके हैं। टाइप 1 में क्या पढ़े, ऑल डेट आर सेम, फिर ऑल डेट आर डिफरेंट, फिर डेट डिफरेंट, मंथ ईयर सेम। अब हम क्या करते हैं, डेट को सेम रखते हैं टाइप 3 में, डेट एंड ईयर को हम सेम रखेंगे, और यहाँ पे हम मंथ को जो है वो डिफरेंट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया जाएगा, इफ 15 अगस्त
1947 को थर्सडे, देन ठीक है, ये 15 अगस्त 1947 को थर्सडे, देन 15 नवंबर 1947 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हम यहाँ देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, ये टाइप कौन है, टाइप 2 है। ठीक है, सॉरी टाइप 3 है ना, टाइप 3 है। तो डेट एंड ईयर सेम है। यहाँ देखिए डेट 15-15, ईयर 47-47। चेंज क्या है, सिर्फ मंथ, मंथ में डिफरेंट है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 15-15 काट देना है। ठीक है, 47 से 47 काट देना है। ठीक, अब हमको अगस्त टू नवंबर में चलना है। तो यहाँ अगस्त में कितना रिमेनिंग, कितना डे बच गया, 16 ले लेंगे, प्लस मेरा अगस्त कंप्लीट। ठीक, अगर अगस्त कंप्लीट हो गया, उसका सितंबर में पहुंचना है। सितंबर के लिए और डे कितना हो जाएगा, सितंबर 30 दिन का होता है, 30 में 7 से भाग दे देंगे, 7 चौका 28, शेषफल 2 बचेगा, 2 ले लिए, सितंबर खत्म। अक्टूबर में फिर 30 होता है, 3 ले लिए, सॉरी अक्टूबर 31 दिन का होता है, उसमें 7 से भाग दे देंगे, तो और डे कितना हो जाएगा, 3। अक्टूबर कंप्लीट। हमको अब नवंबर में जाना है। नवंबर में कब तक चलना है, 15 तारीख तक चलना है, तो सीधा हम 15 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए इसमें 7 से डिवाइड कर देना है सब में। ठीक, तो 16 में 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 16, 2 का 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे देख नीचे नहीं आ रहा है, तो देखिए 16 में 7 से डिवाइड करेंगे और प्लस 2 प्लस 3 प्लस 15। ठीक है, इसमें हम 7 से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ देखिए 16 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 दूनी 14 1 15। यहाँ देखिए 2 2 4 3 7 यानी 1 बच गया, 1। ठीक है, तो यहाँ 1 जो बच गया, तो कितना गलती बच्चे लोग क्या करता है, यही 1 मतलब मंडे आंसर में मार के चल आता है, लेकिन वो क्वेश्चन को ध्यान से देख ही नहीं पाता है। वो क्वेश्चन समझ जाता है, लेकिन इतना स्पीड में आता है, 1 आया ऑप्शन में मंडे मिला, लगा दो भाई टिक, 1 तो मंडे का होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हुए भी आप लोग गलती कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए मंडे नहीं होगा। ठीक है, वहाँ थर्सडे दिया हुआ है, ठीक ना, तो वहाँ जो थर्सडे दिया हुआ है, ये जो 1 है, 1 क्या करना है, इसमें ऐड करना है जी दोस्तों। 1 जो आया है, 1 इसमें ऐड करना है, थर्सडे प्लस 1 यानी फ्राइडे। समझ गए, 1 जो आता है, ये 1 को डायरेक्ट मंडे नहीं करना है, जो 1 आया इसको उसमें ऐड करना है। ठीक है, सीधा फ्राइडे। ठीक है ना, अगर ऐसे निकालना है ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। 15 अगस्त 1947 का निकाल लीजिए, फ्राइडे होता है, फ्राइडे से 1 पल घटा दीजिए, थर्सडे आता है, और रियल डेट 15 नवंबर 1947 का निकाल लीजिए, उसमें फिर 1 घटा दीजिए, वो आपको फ्राइडे आएगा। यानी 15 नवंबर 1947 को जो आपका दिन होगा वो सैटरडे होगा। आप निकाल लीजिए, सैटरडे में 1 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 1 माइनस क्या हुआ रियल में, तो वहाँ हमको फ्राइडे आ जाएगा। ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कीजिएगा आपको टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हम मेरा एक टाइप और बच गया है, जिसमें हम क्या करेंगे, डेट और मंथ को सेम रखेंगे और ईयर को चेंज करेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं कि क्वेश्चन सेट भी लाएंगे कुछ, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला दोनों पार्ट वीडियो देखिए और ये तीनों पार्ट वीडियो देखिए अच्छा से और समझिए, फिर आप
क्वेश्चन को जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा और खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।